नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। सोमवार को तेल कंपनियों ने एक बार फिर ईंधन के दामों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद जनपद में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95 रुपए 44 पैसे हो गई है। लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब आम आदमी से लेकर किसानों और व्यापारियों तक जा पहुंचा है। देश भर में सोमवार को पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है जब पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं। इससे पहले शनिवार को भी तेल कंपनी ने ईंधन के दाम में 87 पैसे और 91 पैसे तक की बढ़ोतरी की थी। राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। मुजफ्फरनगर में बढ़ती कीमतों को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ ही महंगे नहीं होंगे, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज महंगी होगी। हरेंद्र मलिक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव तक सरकार दावा करती रही कि किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी और दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब लगातार तीसरी चौथी बार कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने देश की विदेश नीति को भी असफल बताते हुए कहा कि उसकी कीमत अब आम जनता चुका रहा है। सपा सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि जनता महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल पूछने के बजाय हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझी हुई है। वहीं सपा विधायक पंकज मलिक ने भी बढ़ते दामों को बीजेपी सरकार की खराब नीतियों का नतीजा बताया। देखिए, इससे महंगाई बढ़ेगी। केवल भाव पेट्रोलियम के नहीं बढ़े, भाव हर चीज के बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज महंगाई आएगी। सरकार जो है किस्तों बढ़ा रही है। जब तक चुनाव नहीं हुए थे तब तक तो ये कह रहे थे कोई कमी नहीं है, दाम नहीं बढ़ेंगे। चुनाव खत्म होते ही तीसरी बार दाम बढ़ा दिए। हो क्या रहा है इस देश का भगवान ही मालिक है। हम विदेशों को सस्ता तेल भेज रहे हैं, रसिया हमें सस्ता तेल देने को तैयार है, ईरान तैयार है, हम अमेरिका के डर से वो तेल नहीं खरीद रहे। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल है और उसका खमियाजा सब इस देश की जनता भुगतेगी। और करे क्यों ना, सरकार जानती है कि वो इनसे काम नहीं पूछते। पब्लिक पूछती है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हिंदू और मुसलमान के अलावा काम नहीं। नौजवान सड़क पे है, गृहिणी का बजट बिगड़ गया, बहनों का सम्मान नहीं है, बुरा हाल है। पढ़ाई दवाई सस्ती होगी ये नारे हुआ करते थे आजादी के लड़ाई में। आज पढ़ाई और दवाई सबसे महंगी है। देश गर्त में जा रहा है। क्या कहेंगे इससे किसानों को पूरा नुकसान होगा और किसानों को नुकसान नहीं होगी, फसल की उत्पादकता भी घटेगी। किसान कहां से पैसा लाएगा सिंचाई के लिए, उसके लिए जुताई के लिए, तो बचाएगा, नुकसान होगा। महंगाई पे तो देखिए बहुत कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी की खराब नीतियों का नतीजा है। ये सिर्फ दिखावा करते हैं, जमीन पे कुछ नहीं करते। महंगाई से इन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ दी और अभी तो और जो स्थिति इनकी है बहुत अच्छा नहीं लग रहा। और अपनी नीतियों में सुधार करके जनहित की बात को भाजपा को करना चाहिए। अब बताइए, आप खुद ही बता रहे, आपने डीजल पेट्रोल की आपने बताया, आप देखो ना जाकर के, आज चाहे खाद्य सामग्री हो और हर वर्ग को महंगाई इतनी है कि हर वर्ग को इनकी खराब नीतियों को झेलना पड़ रहा है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इन्हें सुधार करना चाहिए, जमीन पे जाकर के अपनी मेहनत करनी चाहिए, जमीन पे सुधार करना चाहिए। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि आम नागरिकों को दिक्कत क्या है। ये तो सिर्फ दिखावा करते हैं। घोषणा कर दी अपने आप कि साहब बाहर ना जाओ, और अपने आप प्रधानमंत्री जी बाहर पहुंच के, विदेश पहुंच के, अमला जमला लेकर के करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने कह दिया। लेकिन मजाक भी तो बनाते हैं। इन्होंने कहा कि हम अपने काफिलों को कम करेंगे। इनके मंत्री, इनके सांसद दिखावा कर रहे हैं, ई रिक्शा में बैठ करके, टेम्पो में बैठ करके, पीछे इनकी कारें चल रही है, जनता की मजाक ले रहे। कहीं ना कहीं जमीन पे आकर के, सत्यता के दायरे में आकर के अपनी नीतियों में सुधार करते हुए जनता को इन्हें राहत देने का काम करना चाहिए। बहुत सारी परेशानी किसानों को है। रात 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल पर और डीजल पर 2 रुपए 71 पैसे बढ़े हैं और ऐसे 8 रुपए की बढ़ोतरी जो डीजल पेट्रोल हुई, ये किसान के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि किसान अपनी खेती जो करता है, वो ट्रैक्टर की जुताई, उसके तमाम सब चीजें महंगी हो जाएगी। वो अपनी खेती की बचत कैसे कर पाएगा? जो उसकी फसल की उत्पादकता तो है,
वैसे ही उसको नकली फर्टिलाइजर तमाम वो सारी चीज नकली मिल रही है और बढ़ोतरी करने की कम हुई है, लेकिन उसके जो तेल के खर्च से बहुत ज्यादा खर्च बढ़ गया है, उसकी आमदनी पे प्रभाव पड़ा है। तो मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी से कहना है कि कृपा करके 2 दिन का आप शनिवार इतवार का 2 दिन का लॉकडाउन लगाओ, ताकि देश में जो तेल जो व्हीकल 4 व्हीलर चल रहे हैं, लोग बाहर गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए भाग रहे हैं, 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा तो हमारे देश में जो कई करोड़ रुपए का जो खपत तेल की होती है उसमें 2 दिन का विराम लगेगा और हर आदमी को शांति सुकून मिलेगा, ताकि किसानों की जो किसान पूरे देश को अन्न देता है, कहीं ना कहीं अगर ये बार बार और आगे उम्मीद ये भी साथ और भी बढ़ेगा, ऐसे ही 10 रुपए से भी ऊपर ज्यादा बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है जो स्थिति वर्तमान में लग रही है। तो देश हमारा मजबूत कैसे हो कि 2 दिन का अगर लॉकडाउन लगेगा तो कहीं ना कहीं ये चीजें रिक्वायरमेंट कम होगी, तो तेल में ये चीजें रुकावट आएगी बढ़ोतरी की, ये चीजें देश हित में होनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा हम लोग जो तेल खर्च कर रहे हैं उस चीज में कहीं ना 2 दिन का लॉकडाउन से रोक लगेगी। किसान की फसल में जो जुताई तमाम मुंजी लगाएंगे उसमें जुताई होगी, उसके बहुत सारा लोड है व्हीकल से, उसके डीजल पेट्रोल से, उस चीज में राहत कैसे मिले कि ये चीज देश को देखनी होगी कि किसान कैसे बहुत सीमित खर्चे कर रहा है उसके बावजूद भी, लेकिन जुताई तो करनी पड़ेगी। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाए ताकि देश में एक तेल की बचत हो। विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।